बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आपके सिंबल्स होते हैं जो कि वैल्यूज़ के ऊपर या डाटा के ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। हमने डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स पढ़े: अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसके अलावा आपके पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स और यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स। तो आपने डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स को पढ़ा। उसी में से एक ऑपरेटर है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर, जिसके बारे में आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जैसे कि आपको पता है, ऑपरेटर्स आपके सिंबल्स होते हैं जो कि कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और ऑपरेटर्स अपनी वर्किंग परफॉर्म करने के लिए ऑपरेंड्स की हेल्प लेते हैं। हम ऑपरेंड्स के साथ मिलके ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं और उसके बाद वर्किंग परफॉर्म होती है। जैसे आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर पढ़ा, आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड के सिंबल्स थे, जिसमें आपने देखा कि प्लस अगर आपने करना है तो आपको 2 वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी और आप उसके बाद इसको प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका प्लस का साइन है वो आपका ऑपरेटर है, और जो आपके वैल्यूज़ हैं वो आपका डाटा, जिसको हम लोग ऑपरेंड का नाम भी देते हैं, जिनको हम ऑपरेंड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने जो आज टॉपिक स्टार्ट करना है वो है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। हमने डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स पढ़ लिए, उसमें से आज हम लोगों ने जो ऑपरेटर की टाइप पढ़नी है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। द लॉजिकल ऑपरेटर्स are used to evaluate compound conditions. लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं? ये कंपाउंड कंडीशंस को इवेल्युएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू इवेल्युएट कंपाउंड कंडीशंस। जब हमने कंपाउंड कंडीशंस को इवेल्युएट करना हो तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प लेते हैं। There are 3 logical operators in C language. C language में 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स हम स्टडी करते हैं, हम यूज़ करते हैं। वो 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, उनका क्या रोल है, किस लॉजिकल ऑपरेटर ने किस तरह वर्किंग परफॉर्म करनी है, ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर की टाइप 1 आती है। लॉजिकल ऑपरेटर नंबर 1, जिसको हम कहते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर। उसके बाद हमारे पास टाइप 2 आती है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर। उसके बाद हमारे पास टाइप 3 आती है नॉट ऑपरेटर। तो बेसिकली हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करनी है। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनकी वर्किंग कैसी होती है, ये कंपाउंड कंडीशंस को किस तरह इवैल्यूएट करते हैं, सी लैंग्वेज में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को किस तरह डील करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर से हम लॉजिक्स कैसे फाइंड करते हैं, अपने डाटा को किस तरह ट्रीट करते हैं, ये सब कुछ हमने इस टॉपिक में कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स की टाइप नंबर 1 है
एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को हम एक और तरह से शो भी करते हैं। उसका जो सिंबल है वो इस तरह 2 बार एंड परसेंट का साइन लगाना है। एंड ऑपरेटर को जब हम सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो हम इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। द सिंबल used for AND operator is this. It is used to evaluate two conditions. It produces true result. ये किस लिए यूज़ होता है? 2 कंडीशंस को इवेलुएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड ऑपरेटर का सिंबल ये है और ये क्या करता है, ये एंड ऑपरेटर किसके लिए यूज़ होता है? 2 कंडीशंस को इवेलुएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट प्रोड्यूसेस ट्रू रिजल्ट इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हों तो एंड ऑपरेटर ट्रू रिजल्ट को जनरेट करेगा। एंड ऑपरेटर के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो इस तरह डबल एंड ऑपरेटर की तरह, और ये ऑपरेटर 2 कंडीशंस को इवैल्यूएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस ऑपरेटर ने क्या करना होता है, जब दोनों कंडीशंस ट्रू रिज़ल्ट जनरेट करें या ट्रू रिज़ल्ट प्रोड्यूस करें तो एंड ऑपरेटर ने भी ट्रू रिटर्न करना होता है या ट्रू प्रोड्यूस करना होता है। इट प्रोड्यूसेस फॉल्स रिजल्ट इफ एनी वन कंडीशन इज फॉल्स। ये क्या करता है, अगर कोई भी एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये भी क्या रिजल्ट जनरेट करेगा? फॉल्स। ठीक है। एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर को आप रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। एंड ऑपरेटर का काम होता है 2 कंडीशंस को इवैल्यूएट करना। 2 कंडीशंस के अंदर जब एंड ऑपरेटर का साइन यूज़ होगा तो आपने क्या करना है, आपने उन कंडीशंस को इवैल्यूएट करना है यूजिंग एंड ऑपरेटर। अगर तो दोनों कंडीशन के रिज़ल्ट ट्रू आ रहे हैं, दोनों कंडीशंस ट्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं रिज़ल्ट को, तो एंड ऑपरेटर आपको रिज़ल्ट ट्रू देगा। लेकिन इन केस आपके पास अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगी, जहाँ पर आप एंड परसेंट यूज़ कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं 2 कंडीशंस के दरमियान, तो अगर एक भी कंडीशन फॉल्स रिज़ल्ट जनरेट करेगी या फॉल्स रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगी तो आपके एंड ऑपरेटर ने भी फॉल्स रिज़ल्ट जनरेट करके शो करवाना है। बेसिकली एंड ऑपरेटर आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकली आपने चीज़ों को लेके चलना है। 2 कंडीशंस में से अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो आपके रिजल्ट्स ट्रू शो होंगे। दोनों कंडीशंस में अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो रिजल्ट्स आपके फॉल्स जनरेट करेंगे। एंड ऑपरेटर को आप शो करने के लिए इस सिंबल की हेल्प लेते हैं। ये 2 बार जब आप एंड का साइन लिखेंगे तो ये शो करेगा सी लैंग्वेज में एंड ऑपरेटर को, और ये हम 2 कंडीशंस को इवैल्यूएट करने के लिए यूज़ करते हैं।
अब आपके सामने एक टेबल है जहाँ पर आपके पास कंडीशन 1 है, उनके दरमियान ऑपरेटर, देन कंडीशन 2 और उसके बाद रिज़ल्ट। अगर आप देखें तो फर्स्ट कंडीशन में अगर आपके पास फॉल्स आ रहा है तो फॉल्स, और कंडीशन 2 में आपके पास अगेन फॉल्स। हमने बात की एंड ऑपरेटर में जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो आपके पास रिज़ल्ट ट्रू आएगा। अगर आप यहाँ देखें तो फॉल्स एंड फॉल्स, दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो तो आपके रिज़ल्ट फॉल्स जनरेट करेगा। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करते हैं, फॉल्स एंड पर्सन एंड ऑपरेटर फॉल्स, एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो आपके रिजल्ट फॉल्स जनरेट होंगे। कंडीशन सेकेंड एग्जांपल देखिए, कंडीशन 1 में फॉल्स एंड ऑपरेटर ट्रू, कोई सी भी एक फॉल्स हुई तो आपके पास रिजल्ट फॉल्स। अगली कंडीशन देखें, ट्रू फॉल्स, कोई भी एक फॉल्स हुई तो रिजल्ट फॉल्स। लास्ट पे देखिएगा ट्रू ट्रू, दोनों ट्रू होंगे तो आपके पास रिजल्ट्स ट्रू आएंगे। अब इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज वी हैव टू वेरिएबल्स a इज इक्वल्स टू 100 एंड b इज इक्वल्स टू 50। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं जिसमें से a इज इक्वल्स टू 100 है और b इज इक्वल्स टू 50 है। द कंपाउंड कंडीशन, अगर हम कंपाउंड कंडीशन की बात करें तो क्या होगा कि a इज़ ग्रेटर देन 10 एंड ऑपरेटर b इज़ ग्रेटर देन 10 इज़ ट्रू। ये कैसे? जब आप कंडीशन चेक करते हैं a की जगह आपके पास 100 है तो 100 10 से बड़ा है तो ये भी ट्रू होगी कंडीशन। और जब आप b को चेक करते हैं, b की वैल्यू 50 है, कंपेयर करेंगे तो 50 इज़ ग्रेटर देन 10 तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी। इसका मतलब ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। जब हमारे पास दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो आपका रिज़ल्ट क्या आएगा? ट्रू। ठीक है। इट कंटेन्स टू कंडीशंस एंड बोथ आर ट्रू। इसमें दो कंडीशंस आ रही हैं, एक आ रही है a इज़ ग्रेटर देन 10, एक आ रही है b इज़ ग्रेटर देन 10। दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो आपके पास रिजल्ट जनरेट होंगे और वो क्या शो करेंगे? ट्रू। सो द होल कंपाउंड कंडीशन इज़ ऑल्सो ट्रू। इस वजह से कंप्लीट कंपाउंड कंडीशन भी आपके पास क्या होगी? ट्रू होगी। द कंपाउंड कंडीशन, अब नेक्स्ट देखिएगा, अगर a इज़ ग्रेटर देन 50 एंड b इज़ ग्रेटर देन 50, अब इस केस में क्या होगा? इस केस में आपके पास a के पास क्या है? 100 इज़ ग्रेटर देन 50, ये ट्रू हो गया। लेकिन यहाँ पे 50 इज़ ग्रेटर देन 50, ये फॉल्स हो गया। 50 के बराबर है, ग्रेटर नहीं है। सो एक कंडीशन के फॉल्स होने की वजह से आपकी पूरी क्या होगी? फॉल्स हो जाएगी। इट कंटेन्स टू कंडीशंस, वन कंडीशन दिस इज ट्रू एंड सेकंड कंडीशन दिस इज फॉल्स, सो द होल कंपाउंड कंडीशन इज फॉल्स। इसलिए पूरी की पूरी कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ये था आपके पास एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में क्या होता है? आपके पास दो कंडीशंस की बात करते हैं। दो कंडीशंस में से अगर तो दोनों ट्रू होंगी तो आपके पास ट्रू रिजल्ट जनरेट होगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हुई तो आपके पास फॉल्स रिजल्ट जनरेट होगा। जैसे कि आपने अभी कंपाउंड एग्जाम्पल की बात की, आपके पास a इज़ ग्रेटर देन 10 है, b इज़ ग्रेटर देन 10 है। ये दोनों कंडीशंस ट्रू है और उनके दरमियान में एंड ऑपरेटर है। दोनों कंडीशंस के ट्रू होने की वजह से मुकम्मल रिजल्ट ट्रू जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर देखें तो आपके पास a इज़ ग्रेटर देन 50 है, ये ट्रू है, और b इज़ ग्रेटर देन 50 है, b की वैल्यू 50 है, तो 50 से ग्रेटर नहीं है, उसके बराबर है। इस वजह से ये कंडीशन आपकी हो गई फॉल्स। इस एक कंडीशन के फॉल्स होने की वजह से आपकी कंपाउंड कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। उसके बाद आती है बात आपके पास नेक्स्ट ऑपरेटर की, दैट इज़ और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करता है? और ऑपरेटर में होता है द सिंबल यूज्ड फॉर और ऑपरेटर इज दिस।
और ऑपरेटर के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो होता है इस तरह पैरेलल लाइंस। दो लाइंस होंगी आपस में पैरेलल, उसको हम कहेंगे, शो करेंगे और ऑपरेटर से। इट इज़ यूज्ड टू इवेलुएट टू कंडीशंस। ये भी क्या करता है, दो कंडीशंस को इवेलुएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दो कंडीशंस को इवेलुएट करने के लिए यूज़ करते हैं। इट गिव्स ट्रू रिजल्ट इफ़ आइदर कंडीशन इज़ ट्रू। ये हमें ट्रू रिजल्ट देता है अगर कोई सी भी एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए। अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस पैरेलल सिंबल से, पैरेलल लाइंस के सिंबल से। इसके अंदर दो कंडीशंस को इवैल्यूएट किया जाता है। कोई सी भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो आपके रिजल्ट ट्रू जनरेट होगा। इट गिव्स फॉर रिजल्ट इफ बोथ कंडीशंस आर फॉल्स। लेकिन अगर दोनों कंडीशन ही फॉल्स होंगी तो ये क्या रिजल्ट जनरेट करेगा, फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, अब आप एक टेबल देख रहे हैं, ये जो और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस टेबल में क्या है, कंडीशन 1 ऑपरेटर, कंडीशन 2 एंड रिजल्ट। फॉल्स ऑपरेटर और ऑपरेटर एंड फॉल्स। दोनों कंडीशंस अगर फॉल्स होंगी तो रिजल्ट फॉल्स जनरेट होगा। कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा। फॉल्स और ट्रू, एक ट्रू आ गई, इससे रिजल्ट ट्रू आ गया। ट्रू फॉल्स, एक ट्रू आ गया, रिजल्ट ट्रू आ गया। दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। सपोज वी हैव टू वेरिएबल्स a इज इक्वल्स टू 100 एंड b इज इक्वल्स टू 50। हमने सपोज किया हमारे पास दो वेरिएबल है जिसमें a की वैल्यू हमारे पास 100 है, b की वैल्यू हमारे पास 50 है। कंपाउंड कंडीशन a इज ग्रेटर देन 50 और b इज ग्रेटर देन 50। दोनों कंडीशंस की अगर बात की जाए तो क्या होगा, a के अंदर 100 है, 100 50 से बड़ा, ये ट्रू हो गई। 50 इज ग्रेटर देन 50, अब ये कंडीशन फॉल हो गई। ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो गया लेकिन ये ट्रू है। हमने कहा था और ऑपरेटर में जब कोई सी एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो आपके रिजल्ट्स क्या जनरेट होंगे, ट्रू। इट कंटेन्स टू कंडीशंस एंड वन कंडीशन, दिस इज ट्रू, सो द होल कंपाउंड कंडीशन इज ट्रू। इसलिए मुकम्मल जो कंडीशन है होल कंपाउंड की वो ट्रू होगी क्योंकि उसके अंदर पहली कंडीशन क्या है, ट्रू है। द कंपाउंड कंडीशन अगर हमारे पास केस आ जाता है इस तरह, ए इज ग्रेटर देन 50 और b इज ग्रेटर देन 500, सॉरी यहाँ पे 500 है तो आपकी ये वाली कंडीशन भी रॉन्ग होगी, ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स हो गई और दोनों के फॉल्स होने की वजह से आपकी कंपाउंड कंडीशन फॉल्स हुई है। ठीक है, दोनों में से अगर एक भी ट्रू होती तो आपकी कंडीशन रिजल्ट आपके ट्रू जनरेट होने थे। दोनों में से अगर दोनों ही फॉल्स होंगे तो आपके रिजल्ट फॉल्स जनरेट होते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर पे जो कि आपके पास है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करते हैं, नॉट ऑपरेटर, द सिंबल यूज फॉर नॉट ऑपरेटर इज दिस। नॉट ऑपरेटर के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं इस तरह, एक्सक्लेमेशन मार्क। इट इज यूज टू रिवर्स द रिजल्ट्स ऑफ कंडीशन। ये क्या करता है, जस्ट एक कंडीशन के लिए यूज होता है और उस कंडीशन के रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके रिजल्ट्स ट्रू आ रहे हैं तो इसने रिवर्स करके इसको फॉल्स जनरेट करना है, और अगर आपके रिजल्ट फॉल्स आ रहे हैं तो इसने रिवर्स करके ट्रू जनरेट करना है। इट गिव्स ट्रू रिजल्ट इफ द कंडीशन इज फॉल्स। ये ट्रू रिजल्ट जनरेट करेगा अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है, और इट गिव फॉल्स रिजल्ट इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये फॉल्स जनरेट करेगा। अगर आप टेबल में देखिए, नॉट ऑपरेटर का साइन है कंडीशन नॉट ट्रू, इसका मतलब फॉल्स, नॉट फॉल्स इसका मतलब ट्रू। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये सारी एग्जांपल्स मैं आपको दोबारा से समझाती भी हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो सपोज वी हैव टू वेरिएबल्स a इज इक्वल्स टू 100 एंड b इज इक्वल्स टू 50। अब कंडीशन आपके पास नॉट a इज इक्वल्स टू b इज ट्रू। अब चेक करना है, a की वैल्यू 100 है और 50 b की वैल्यू 50 है। अब 100 50 के इक्वल नहीं है, नॉट है, इसलिए कंडीशन क्या है,
ट्रू है। द रिजल्ट ऑफ ए इक्वल्स टू बी। लेकिन अगर हम लोग खाली नॉट के बगैर देखें तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि 100 इज नॉट इक्वल्स टू 50। बट नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, वो इसके रिजल्ट को इन्वर्स कर देगा, रिवर्स कर देगा। इसका रिजल्ट आ रहा था आपके पास फॉल्स, नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, इसके रिजल्ट को ट्रू जनरेट करेगा। और जो इसकी कंडीशन आई थी आपके पास, द कंडीशन नॉट ए इज ग्रेटर देन बी इज फॉल्स। अब यहाँ पर आपके पास है 100 इज ग्रेटर देन 50, ये कंडीशन ट्रू है और नॉट ऑपरेटर है, तो ये आपके पास कंडीशन अंदर की ट्रू है लेकिन नॉट की वजह से फॉल्स जनरेट हो रही है। और द कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी इज ट्रू, ये कंडीशन ट्रू है बट नॉट ऑपरेटर की वजह से रिवर्स होके फॉल्स जनरेट कर रही है। ठीक है, तो इसको ना हम लोग ना एग्जाम्पल के थ्रू एक अच्छे से समझ लेते हैं तमाम ऑपरेटर्स को, ताकि आपको कॉन्सेप्ट की अच्छे से समझ आ जाए। और फिर आप जो है प्रोग्रामिंग में जब इसकी बात करते हैं या प्रोग्रामिंग के टर्म्स में इसको रिलेट करते हैं तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। एंड ऑपरेटर की बात करते हैं। एंड ऑपरेटर में आपके पास होती है सबसे पहले कंडीशन 1, उसके बाद आपके पास होता है ऑपरेटर, फिर आती है आपके पास कंडीशन 2 और देन आपके पास आते हैं रिजल्ट। ठीक है, अब हम लोग इसका ना ठीक है, आपके पास अब क्या होता है कि आप जब इसको ऑपरेट करते हैं तो कुछ इस तरह करते हैं कि जब आपके पास कंडीशन 1 की बात करते हैं तो आप इसकी पेयरिंग करते हैं, 2 बार फॉल्स, उसके बाद 2 बार ट्रू। कंडीशन 2 में 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू। एंड ऑपरेटर की बात करें तो इसके लिए सिंबल ये यूज़ हो रहा है, तो हमें इनके दरमियान क्या सिंबल यूज़ करना है, एंड ऑपरेटर का। चलिए जब कंडीशन चेक करते हैं, हमने कहा कि एंड ऑपरेटर में अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू रिजल्ट जनरेट करेंगे, अगर एक भी फॉल्स हुआ तो आपके पास रिजल्ट क्या जनरेट होंगे, फॉल्स। अगर फर्स्ट कंडीशन को देखें तो फॉल्स एंड फॉल्स, इनमें से फॉल्स जनरेट हो गया, आपके रिजल्ट क्या जनरेट हो जाएंगे, फॉल्स के। फॉल्स एंड ट्रू, कोई भी एक फॉल्स आ गया तो आपके पास रिजल्ट क्या जनरेट हो गए, सीधा सीधा फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, कोई भी एक फॉल्स आ गया तो आपके पास रिजल्ट क्या जनरेट हो जाएंगे, फॉल्स का। ट्रू एंड ट्रू, बोथ ट्रू होंगे तो आपके पास रिजल्ट ट्रू जनरेट होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर इसके कंडीशन की। अच्छा, आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर हम लोग इसकी कंडीशन की बात करते हैं तो आपने कहा था कि अगर लेट सपोज ए की वैल्यू आप देते हैं 100, बी की वैल्यू देते हैं आप 50, जब आपके पास कंडीशन आती है ए इज ग्रेटर देन 10 एंड ऑपरेटर, बी इज ग्रेटर देन 10। अब ए के अंदर आपके पास पड़ा हुआ है 100, 100 10 से बड़ा है, बी के अंदर 50 पड़ा हुआ है, ये भी 10 से बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू होगी तो इसके रिजल्ट ट्रू जनरेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कंडीशन चेंज हो जाती है 50 50, अब क्या होगा, अब ए के अंदर पड़ा हुआ है आपके पास 100, ये 50 है, और बी के अंदर पड़ा हुआ है 50। अब यहाँ पर आके कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इस एक फॉल्स की वजह से आपके पास होल जो कंडीशन है फॉल्स हो जाएगी, तो रिजल्ट क्या जनरेट हो जाएंगे, फॉल्स। क्लियर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं और ऑपरेटर की। और ऑपरेटर को हम शो करते हैं इस तरह 2 पैरेलल लाइंस के साथ। अगेन वैसे ही कंडीशन हम बनाते हैं इसके अंदर भी, कंडीशन 1 ऑपरेटर,
कंडीशन 2 एंड रिजल्ट। ठीक है, चलें जी, हमने कहा था पहले हम टू का पेयर करते हैं, पहले 2 बार फॉल्स, देन 2 बार ट्रू। ऑपरेटर हमारे पास अब और सिंबल है, तो और सिंबल का ऑपरेटर यूज करेंगे 2 पैरेलल लाइंस। कंडीशन की जब बात करते हैं तो कंडीशन 2 में हमारे पास सिंगल पेयरिंग है, एक दफ़ा फॉल्स, एक दफ़ा ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू। चलें जी, अब इसकी बात करते हैं। और ऑपरेटर की बात की थी कि जिसमें एक भी अगर ट्रू आए तो आपके पास रिजल्ट्स क्या आएंगे, ट्रू। कोई भी एक वैल्यू भी आपके पास अगर ट्रू आएगी तो आपके पास रिजल्ट्स क्या आएंगे, ट्रू। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन फॉल्स और फॉल्स दोनों फॉल्स हैं, कोई एक ट्रू भी नहीं है, इससे रिजल्ट यहाँ पर फॉल्स जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, फॉल्स और ट्रू, एक ट्रू आ गया तो आपके पास रिजल्ट्स क्या आ जाएंगे, ट्रू। ट्रू और फॉल्स, एक ट्रू आ गया, रिजल्ट क्या जनरेट हो जाएंगे, ट्रू। ट्रू और ट्रू दोनों ट्रू है, रिजल्ट्स क्या जनरेट हो जाएंगे, ट्रू। तो ये था आपके पास और ऑपरेटर का टेबल। अब हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एग्जांपल में अगर आप बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल लेते हैं, ए की वैल्यू आपके पास है 100, बी की वैल्यू आपके पास 50। अगर आपके पास कंडीशन आती है ए इज ग्रेटर देन 50 और बी इज ग्रेटर देन 50, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, ए की वैल्यू आपके पास 100 50 से बड़ा, बी की वैल्यू 50 50 से बड़ा। अब यहाँ से आपकी ये फॉल्स कंडीशन है और ये आपकी ट्रू कंडीशन है। मैंने कहा था इसके अंदर कि एक भी अगर आपके पास ट्रू वैल्यू आ गई तो पूरे का कंपाउंड क्या रिजल्ट शो करेगा, ट्रू। तो ये कंप्लीट एक ट्रू की वजह से होल ट्रू हो गया। अब कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आता है ए इज ग्रेटर देन 500 और बी इज ग्रेटर देन 500, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर ए आपके पास है 100 और अब यहाँ देखिए ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई है आपके पास, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई है। 500 बड़ा, 100 बड़ा तो नहीं है ना, तो इन दोनों के फॉल्स होने की वजह से आपके पास रिजल्ट जनरेट होंगे फॉल्स कंप्लीट के लिए, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास आती है लास्ट वन, जो होता है आपके पास नॉट। नॉट को आप शो करते हैं इस तरह एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, और ये जस्ट सिंगल ऑपरेटर के सिंगल कंडीशन के लिए यूज होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटर की, और उसके बाद हमारे पास आती है कंडीशन एंड देन रिजल्ट। चलें जब इसकी बात करें हम लोग, इसमें क्या होगा, जस्ट सिंगल है इसलिए एक दफ़ा ट्रू और एक दफ़ा फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे ऑपरेटर आ जाएगा, फॉल्स होगा तो ये रिवर्स कर देगा वैल्यू, ये हर के नॉट है तो ये हर वैल्यू को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। फॉल्स होगा तो आपके पास रिजल्ट में आ जाएगा ट्रू, ट्रू होगा तो आपके पास रिजल्ट में आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नॉट फॉल्स फॉल्स नहीं है, इसका मतलब ट्रू होगा, नॉट ट्रू ट्रू नहीं है, इसका मतलब वो फॉल्स होगा। अब हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं। वही अगेन हमारे पास एग्जांपल, अगर आपके पास ए की वैल्यू है 100, बी की वैल्यू है 50, कंडीशन है नॉट ए इक्वल्स टू बी। अब 100 है आपके पास, तो ये कंडीशन आपके पास क्या होगी, नॉट इक्वल्स टू है ना, तो ये आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू, ठीक है। नॉट है ना तो कंडीशन क्या, रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू। उसके बाद अगर हम लोग अकेले की बात करते हैं 100 सॉरी यहाँ पर ए इक्वल्स टू बी, अब क्या होगा,
आपके पास है ए की जगह 100 इक्वल्स टू 50। अब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। ठीक है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। लेकिन ये नॉट ऑपरेटर की वजह से, नॉट ऑपरेटर की सिंबल से ये कंडीशन क्या शो होगी, ट्रू, बिकॉज इसने क्या कर देना होता है, वैल्यूज़ को रिवर्स कर देना होता है। यहाँ पे भी सेम के साथ ट्रू है तो यहाँ पे इसको बना देगा फॉल्स। ठीक है, अब इसकी दूसरी एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल आपके पास है ए इज ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास 100, 50, ये नॉट इक्वल्स टू है ना। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी क्या है, फॉल्स। हालांकि ये करेक्ट है इसलिए ये फॉल्स कंडीशन है। ठीक है, लेकिन अगर हम अकेले की बात करते हैं, अब 100 जो है 50 से बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, कंडीशन क्या है आपके पास, ट्रू है। लेकिन आपका नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, इस कंडीशन को जनरेट कर देगा फॉल्स। ठीक है, रिवर्स कर देगा, कंडीशन को रिवर्स कर देगा। सो दिस वाज आवर टॉपिक। होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो देन यू में आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।